सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं कुछ बात करने वाला हूँ मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर कि एक आइडियल मेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें समय के साथ डेवलप करनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ। अगर कुछ और भी होगा लेकिन मैंने ऑब्जर्व नहीं करी होगी तो वो ऐड ही करूँगा। सो पहली चीज़ होती है लीडरशिप। अब कई लोग ना लीडरशिप को काफ़ी छोटी सी समझ लेते हैं कि ठीक है यार, टीम को तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ एंड ऑर्डर्स तो मैं दे ही सकता हूँ। ये देखो, लीडरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है असली डिसीजन मेकिंग। अगर इमेजिन आप कहीं पर जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आपसे, देखो ऐसी चीज़ें होती है कि किसी की एज आपसे कम भी हो सकती है लेकिन उसको एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो लीडरशिप में वो ज़्यादा बेटर होगा आपसे, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा बेटर लीडर हो। जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा लीडर होता है। सो कभी कभार आपको अपने छोटों की भी सुननी पड़ेगी। सो आपका ना ईगो हर्ट होता है कि भाई आपको छोटों की सुननी पड़ेगी, ऐसा वैसा। सो लीडरशिप ऐसी होती है कि आप एक अपने कम से कम ग्रुप को हैंडल कर पाओ। उनका बैठेंगे कहाँ पे वो एंड वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो आप कर पाओ। तो लीडरशिप ऐसी होती है एंड आपको बेसिकली गाइड करना आना चाहिए कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस जो ग्रुप है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ओके, ग्रुप यहाँ से यहाँ क्या करेगा, वहाँ से वहाँ पे क्या करेगा। सो आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो एंड क्या होएगा फ्यूचर में आपके ग्रुप को लेके। और मैं एक्चुअली कुछ सालों पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको आपके 10 साल बाद का पता होना चाहिए। मैं बस उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक चीज़ होती है लीडरशिप एंड एक चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिवनेस। सो कॉम्पिटिटिवनेस को मैं कैसे देखता हूँ, एक होती है जेलसी भाई, कि आप किसी की चीज़ों को देख के आप जेलस हो रहे हो। मुझे जेलसी बेकार लगती है एक्चुअली, कि किसी काम की नहीं होती। वो आपको अंदर ही अंदर जलाते रहती है एंड अनसेटिस्फाई रखती है। तो एक चीज़ होती है कंपटीशन। आपको कंपटीशन, जो एक आइडल मेल होता है उसमें एक कॉम्पिटिटिव नेचर होता है कि उसको जो है दूसरे से बेटर बनना है। एंड किसी भी टर्म्स में हो सकता है वो बॉडी में हो, परफॉर्मेंस में हो, फिटनेस में हो, या फिर उसके जो स्टैट्स होते हैं कि कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसमें हो, या फिर लोग इनकम का भी कंपटीशन कर लेते हैं मेल्स में कि किसकी इनकम ज़्यादा है, भाई उसका कंपटीशन भी हो जाता है ऐसी चीज़ों का। तो ये चीज़ें हैं एंड नेक्स्ट है कि आपका गोल। देखो, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था लीडरशिप है ना, एंड इसके बाद जो ये पॉइंट आता है गोल का। भाई देखो, आपका जो एक मेल है उसकी जो वैल्यू डिसाइड होती है कि भाई वो कितना प्रोवाइड कर पा रहा है एंड है ना, सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल कर पा रहा है, उसी से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। भाई आप इतना भी रोते रहो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। सो गोल का आपको भाई अपना गोल पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि भाई कुछ पता नहीं है आपको, आप सालों साल अपने 5 साल 6 साल 3 साल जितने भी साल हैं आपके बचे हो, आप बस ऐसे वेस्ट कर रहे हो देखते घूम के, बिना कुछ करे, बिना कुछ प्रोडक्टिव काम करे, बिना कुछ प्रोड्यूस करे। आप बस ऐसे घूम रहे हो बिना किसी परवाह के, और अपने अपने 5 6 साल बर्बाद कर दिए। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको माइंड में आपका जो गोल है वो एकदम ही फिक्स होना चाहिए कि आपको करना क्या है नेक्स्ट 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ठीक है, सो ये जो चीज़ें होती है मैंने नोटिस करा वो अनलॉक होते रहते हैं धीरे धीरे चीज़ें। ये नहीं कि आपने एक बारी में ही 10 साल का टारगेट बना लिया कि 10 साल में मेरे को ये करना है, होता है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल है आपको 1 साल में क्या करना है एंड देन अगले साल क्या करना है, तो वो चीज़ होती है। 1 साल में मेरे को ये करना है, 1 महीने में मेरे को ये करना है एंड देन 1 दिन में मेरे को ये करना है। सो ऐसे जो गोल्स होते हैं उनको बांटते रहना चाहिए, जिससे कि आप एक एक कदम जो है उस गोल के आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है एंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको एक ही बार में ये नहीं सोचना पड़ता कि आपको 10 साल का गोल लेके चलना है। आपको फिर यही सोचना पड़ता है कि आपको 1 महीने का गोल लेके चलना है। काफ़ी ईज़ी पड़ता है ये चीज़ें एंड मैं तो ये ऑब्ज़र्व करा, अगर किसी के लिए कोई और चीज़
बेटर होगी तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी एक हेल्दी बॉडी। देखो, अम, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि हेल्थ किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सबको अपना अपना पता होता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये कोई मजाक नहीं है कि हेल्थ, आप एक बार कभी बीमार पड़ के देख लो, आपका कभी एक बार पेट खराब हुआ ना छोटा सा, आपके पूरे दिन की दिन पूरा बर्बाद चला जाएगा आपका, आप ना ही कुछ कर पाओगे एंड ना ही कहीं जा पाओगे, ठीक है। आपको पूरा दिन वो बेकार हो जाएगा। तो ये जो हेल्थ की चीज़ें होती है ना, हम भाई बोल देते हैं कि हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ हेल्थ को ऐसी, भाई मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस कर पाओ। जब आपकी तबीयत खराब होगी एंड जब आपका मूड आता है, भाई आप उस सारी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करो एक बार, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता ना कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तब तक हम उस चीज़ को रियलाइज नहीं करते, यू नो। सो आप ना एक बार बीमार पड़ो अच्छे से एंड छोटी सी चीज़, बस बुखार या पेट दर्द ऐसे ही, आई थिंक सबको हुआ होगा, लेकिन कभी ना कभी एक्सपीरियंस करने के लिए, ना क्लिक करने के लिए, अच्छा इतना बुरा होता है ये, उसको एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस करो। क्योंकि छोटे मोटे बुखार तो यार एक मैक्सिमम कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बिना दवाई लिए। सो आप एक बार अच्छे से ना चीज़ों को एक्सपीरियंस करो कि एक छोटी सी जब इम्पैक्ट हुआ था तो क्या हालत होगी थी, आपकी शक्ल कैसी होगी थी, एनर्जी लेवल क्या थे, मूड क्या था, खाने पीने में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करो भाई, तब आपको पता चलता है कि हेल्दी बॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए एंड वो एकदम फिक्स होना चाहिए, एंड उसके बीच में कोई बीच में आना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ भाई, एंड कोई भी चीज़, क्योंकि जो आपका लाइफ गोल होता है वो ही मैटर करता है इन द एंड, कि आप क्या करोगे। और इसका मतलब मैं सब कुछ बोल रहा हूँ भाई, आपका कोई पार्टनर नहीं आना चाहिए, ना आपके कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं, आपके कोई मदर भी नहीं, आपका बस गोल मैटर करता है। सो यही सब चीज़ें मैंने नोटिस करी थी एंड जो कि मैंने बता दिया। अगर आपको कोई एड ऑन लगता है या कोई नेगेटिव पॉइंट लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाय।